जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन जो हैं सभी एसएससी एग्जाम में आपके पिछले एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन आपके जो हैं इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं जिनको एसएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप भी एसएससी सीजीएल या आप एसएससी एमटीएस या आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत। ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वह आपका कौन सा है? तो टमाटर आपका ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। तो कुछ आपके अम्ल दिए गए हैं और प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं। जैसे टमाटर में क्या होता है? आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली की अगर बात करें तो टार्टरिक अम्ल होता है। बात करते हैं संतरा या नींबू में तो सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? संतरा में। बात करते हैं सिरके में तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही की बात करें तो लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इनका भी आपको मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं आपकी स्वीकृत हैं? तो बताइए, भारतीय संविधान में जो वर्तमान में स्वीकारा गया है कितनी भाषाओं को स्वीकारा गया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए 22 भाषाओं को स्वीकारा गया है। कितने को स्वीकारा गया है? 22 को स्वीकारा गया है। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कई बार आपसे 22 की 22 भाषा पूछ ली जाती है तो आपको इन 22 की 22 भाषाओं का क्या होना चाहिए? पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे 22 की 22 भाषा आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको इनका पता होना चाहिए। एक बार मैं याद दिवा दूं, आपकी 22 की 22 भाषाएं कौन सी हैं आपको पता चल जाए। जिस तो देखते हैं अपनी 22 की 22 भाषाओं को। पहली हो जाएगी आपकी असमिया, दूसरी हो जाती है आपकी बांग्ला, तीसरी हो जाएगी गुजराती, चौथी हो जाएगी हिंदी, पांचवी हो जाएगी कन्नड़, छठी हो जाएगी कश्मीरी, सातवीं हो जाएगी मलयालम, आठवीं हो जाएगी महाराष्ट्री और नवीं हो जाती है कौन सी? उड़िया। फिर 10वीं देखते हैं। 10वीं आपकी हो जाएगी पंजाबी, 11वीं की बात करें संस्कृत, 12वीं की बात करें तेलुगु, 14वीं आपकी तमिल, 15वीं आपकी कौन सी हो जाएगी? उर्दू, 16वीं सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और कौन सी? नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये कौन सी हो गई? आपकी 22 की 22 भाषाएं हो गई हैं। एक बार फिर से देखेंगे। पहली हो जाएगी आपकी असमिया, दूसरी हो जाएगी आपकी बांग्ला, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पांचवी कन्नड़, छठी कश्मीरी, सातवीं मलयालम, आठवीं महाराष्ट्री, नौवीं आपकी उड़िया, 10वीं आपकी पंजाबी, 11वीं की बात करें संस्कृत, 12वीं की बात करें तेलुगु, आपकी 13वीं की बात करें तमिल, 14वीं की बात करें उर्दू, 15वीं की बात करें सिंधी, 16वीं आपकी कोंकणी, 17वीं आपकी मणिपुरी, 18वीं आपकी नेपाली, 19वीं की बात करें बोडो और 20वीं की बात करें संथाली और 21वीं आपकी कौन सी हो जाएगी? मैथिली और एक बची आपकी 22वीं कौन सी हो जाएगी? डोगरी। तो ये 22 की 22 भाषाएं जो ऐसी हैं जो आपकी संविधान द्वारा स्वीकृत हैं, तो आपको इन 22 की 22 भाषाओं का पता होना चाहिए। जैसे कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से भारतीय संविधान में कौन सी भाषा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेता है कौन सी भाषा नहीं है, आपको ऑप्शन में मिल जाता है भोजपुरी, तो भोजपुरी क्या है? नहीं है, आपकी भारतीय संविधान की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो बताइए, आधुनिक जो ओलंपिक खेल होते हैं वे आपके कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की, तो मेरे प्यारे साथियों ये आपके 16 दिनों के लिए क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। यानी ए विकल्प के साथ जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये कप जो आपका संबंधित है वह आपका हॉकी से है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है संतोष ट्रॉफी के संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका किस खेल से है? तो आपको पता होना चाहिए इस ट्रॉफी का भी। संतोष ट्रॉफी पूछी जाती है आपकी फुटबॉल से है, रणजी ट्रॉफी पूछी जाती है आपकी क्रिकेट से है और नेहरू ट्रॉफी आपकी हॉकी से है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपको बताना होगा मालदीव, ग्रीनलैंड, फिनलैंड या सेशेल्स।
बताइए इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया है, तो बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होता है। तो जो लोकसभा का सभापति होता है वह आपका इस्तीफा किसको देता है, तो लोकसभा के किसे देता है, उपसभापति को देता है। किसको देता है, लोकसभा के उपसभापति को देता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा कई बार आपसे पूछा जाता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और साधारण नमक, इनके सूत्र आपसे पूछे जाते हैं। तो बेकिंग सोडा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसका होता है, बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वह आपका कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा के होता है। बात करते हैं धावन सोडा का, तो धावन सोडा का क्या होता है, Na2 क्या होता है, Na2CO3 आपका किसका होता है, धावन सोडे का होता है। Na2CO3 धावन सोडे का होता है। साधारण नमक की बात करें तो NaCl आपका साधारण नमक का होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो Cl2 आपका किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, बेकिंग सोडे का सूत्र आपका NaHCO3 होता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहते हैं। तो जब कबीर की रचना है उनके संकलन को हम क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और कबीर की जो आपकी 3 प्रसिद्ध रचना है आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है आपको पता होना चाहिए। एक हो जाती है आपकी साखी, क्या हो जाती है, एक प्रसिद्ध रचना हो जाती है आपकी साखी जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरी हो जाती है आपकी शबद, ये भी बहुत ज़्यादा रचना पूछी जाती है। तीसरी हो जाती है आपकी रेमनी। ये आपकी जो तीनों आपकी इंपॉर्टेंट रचना है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपकी जोतना कहलाती है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया। तो बताइए दांडी मार्च आपका कब आयोजित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथी बात करें दांडी मार्च की या दांडी यात्रा की, तो ये जो आयोजित किया गया था 12 मार्च 1930 को किया गया था। कब किया गया था, डेट क्या थी आपकी, 12 मार्च की। 12 मार्च 1930 को आपका आयोजित किया था। बात कर लेते गांधी जी के साथ कितने सहयोगी थे। तो गांधी जी के साथ आपके 78 सहयोगी यानी 78 अनुयायी थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने मील की यात्रा थी जो दांडी मार्च जो आपकी साबरमती तक यात्रा थी वह आपकी 241 मील की आपकी यात्रा थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन लगे थे इसमें। तो इसमें जो लगे थे आपके 24 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे, 24 दिन इसमें लगे थे। और ये जो समाप्त हुआ था वह आपका 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दांडी यात्रा से, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। दांडी मार्च थी वह उसका कब आयोजन हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। आपके गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे। आपके 24 दिनों में संपन्न हुआ था। 241 मील आपकी दूरी थी। और आपका कब हुआ था, 6 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है या होती है। ऑप्शन है 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को या आप बताइए 21 मार्च को। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो किस दिन होती है, आपका सही जवाब होगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को जो है सबसे दूर हो जाती है। तो किस दिन होती है, 3 जनवरी को होती है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में आपका नवीनतम संयोजन है। ऑप्शन है कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, खुजराहो का मंदिर या लाल किला। तो निम्नतम आपका कौन है, नवीनतम जो सूची में शामिल है वह है आपका लाल किला, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सतलज नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर। बताइए नागार्जुन सागर परियोजना। मेरे प्यारे साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना आपकी किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या है? संयुक्त परियोजना है। तो कृष्णा नदी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में सीधे देखने वाला क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ऑप्शन 11, 15, 18 या 7। तो बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होती हैं इनकी संख्या जो है वह है आपकी 15, यानी विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों आपका 9 वर्ष का होता है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब आपके समाविष्ट किए गए या कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन है 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1976 में। बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य है किसमें? तो भाग 4 के ए में है और आर्टिकल 1 आपके 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से सन में या कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, जल्दी से जल्दी डी विकल्प चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1516 में, 1761 में, 1526 में, 1556 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपसे पूछा गया है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बात चल रही है कब लड़ी गई? तो कब लड़ी गई सभी को पता होगा, आपकी 1526 में लड़ी गई थी। बात करते हैं दूसरी की, 1556 में लड़ी गई थी और तीसरी आपकी 1761 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी थी सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू आपकी पहली महिला राज्यपाल हैं, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका एग्जाम चल रहे थे उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला आपकी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और आपकी राज्यपाल सरोजिनी नायडू इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए राज्य में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हैं? तो प्रतिनिधित्व की जो संख्या है सबसे अधिक किन राज्यों की है? ऑप्शन है बिहार मध्य प्रदेश की, बिहार महाराष्ट्र की, कर्नाटक आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु और राजस्थान की। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन विचार कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिपेंड है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व की जो संख्या है सबसे अधिक है? तो किन 2 राज्यों की है? आपका सही जवाब होगा इसमें बिहार और किसकी है? बिहार और किसकी है? बिहार और महाराष्ट्र की है। किसकी है? बिहार और महाराष्ट्र की है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्तेजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपको उत्तेजना आती है तो उस टाइम पर आपका कौन सा हार्मोन ऐसा है जो अधिक समय पर या अधिक उत्तेजित होता है? तो कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा एड्रेनलिन, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो तृतीय बौद्ध या बौद्ध परिषद या बौद्ध समिति जो थी, इसका आयोजन आपका किसके द्वारा कराया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन है चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, अशोक द्वारा या कनिष्क द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका किसके द्वारा कराया गया था, अशोक के द्वारा कराया गया था। यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दांत की आपकी ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है। जो दांत की ऊपरी चमकदार सतह है क्या कहलाती है। ऑप्शन है दंत धातु, जड़, जीभ या मज्जा गुहा। तो अधिकतर बच्चे जो चुनेंगे इसमें गलत चुनेंगे, क्योंकि जड़ कोई नहीं चुनेगा। जो कि आपका सही जवाब है, जो दांत की ऊपरी चमकदार सतह है जड़ कहलाती है। जड़ इसमें किसी बच्चे ने नहीं चुना होगा, यानी बी विकल्प आपको चुनना है, सबसे अलग चलना है तो बी विकल्प को आपको चुनना ही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO एक द्वारा स्थापित किए जाने की उम्मीद है। ऑप्शन है कल्याण आधारित व्यापार व्यवस्था, क्षेत्र आधारित व्यापार व्यवस्था, नियमित आधारित या नियम आधारित व्यापार व्यवस्था या लाभ आधारित व्यापार व्यवस्था। बताइए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो मेरे प्यारे साथियों आपकी उम्मीद है वह है आपकी न्याय आधारित व्यापार व्यवस्था। किसकी है, न्याय आधारित व्यापार व्यवस्था की क्या है, उम्मीद है। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नियम आधारित व्यापार व्यवस्था जो है, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WTO का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना आपकी 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो भारत सरकार की कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन है बंगाली को, तेलुगु को, तमिल को या हिंदी को। तो निम्न में से कौन सी राजभाषा है। तो हिंदी भाषा आपकी ऐसी है जिसे राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। यानी डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है। बताइए कौन सा देश है। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है या स्पेन है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन सा देश ऐसा है जहां पर यूरोप का ऐसा देश बताना है आपको जहां पर बंदरगाह नहीं है। तो कौन सा देश है ऐसा, तो कौन सा देश है बताइए। तो आपका सही जवाब होगा, ऐसा एकमात्र देश ऐसा है स्विट्जरलैंड, जहां पर कोई भी आपका बंदरगाह नहीं है। यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी। तो बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी होगी। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन है गंगा महानदी, गोदावरी कृष्णा नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी कावेरी। बताइए कोलेरू झील, जो आपकी कोलेरू झील है के त्रिकोण में आपकी कौन सी नदी पाई जाती है। तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों जो पाई जाती है गोदावरी और कृष्णा नदी पाई जाती है। यानी बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी। आप नाम से ही समझ जाइए इस क्वेश्चन का जवाब। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। कुश्ती से, मुक्केबाजी से, तलवारबाजी से या आपकी तीरंदाजी से। भवानी देवी, भवानी क्या चलाती थी। जब भवानी देवी का रूप ले लेती हैं तो क्या चलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप नाम से ही समझ जाओगे। भवानी देवी का संबंध तो किससे है, आपका तलवारबाजी से है। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूची है वह है आपकी वर्तमान में 12 और जो पहले जो थी वह थी 8। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 10वीं अनुसूची को, जिसमें आपका क्या दिया गया है दल बदल का कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। इसको कब जोड़ा गया था या कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो वह था आपका 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना होगा। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू या अन्नपूर्णा? अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप भी जानते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली